भारत के इतिहास में आज तक कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन इसमें कुछ ही ऐसी है जिन्होंने भारत का भविष्य ही बदल दिया था। ऐसी एक लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को, जो दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर पानीपत में मराठा और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और 1760 आते आते उनकी सिर्फ दिल्ली के लाल किले पर ही सत्ता सीमित हो चुकी थी। भारत में उस समय सबसे ताकतवर थे मराठा। मराठाओं की सत्ता आज के लाहौर, पेशावर और अफगानिस्तान में मौजूद दुर्रानी साम्राज्य तक पहुंच गई थी। मराठाओं के आने से पहले पंजाब के साथ उत्तर भारत के अन्य इलाकों से मिलने वाले उत्पन्न पर अफगानों का हक था, लेकिन मराठाओं के यहाँ आने के बाद परिस्थिति बदल गई और इस इलाके से मिलने वाले उत्पन्न पर मराठाओं ने अपना हक जमाया। इसकी वजह से अफगानी भी मराठाओं के दुश्मन बन गए। पूर्व इलाकों में भी मराठाओं ने ओडिशा, बंगाल और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया था। इससे हुआ यह कि भारत के छोटे राजाओं को यह डर लगने लगा कि मराठा एक एक करके उन्हें भी युद्ध में हरा देंगे और उनका भी राज्य ले लेंगे। इसी डर से जयपुर के राजा माधव सिंह सहित बाकी राजाओं ने ऐसा फैसला लिया जिससे भारत का इतिहास बदलने वाला था और विदेशी घुसपैठिए भारत पर आक्रमण करने वाले थे। सब राजाओं को पता था कि मराठाओं से लड़ना उनके बस की बात नहीं है और इसलिए उन्होंने अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं से लड़ने का निमंत्रण दिया। अब्दाली के मन में पहले से ही मराठाओं के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि कर वसूली के चलते दोनों में संघर्ष चल रहा था। 1759 में उदगीर में मराठा सेना और निज़ामों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें मराठाओं ने निज़ामों को बुरी तरह से हरा दिया था। इस लड़ाई में मराठाओं का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। इसी साल अक्टूबर के महीने में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं के सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ कूच किया। अब्दाली ने पंजाब को आसानी से जीत लिया और उसके बाद 1760 के जुलाई महीने तक वो आज के उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में पहुंच गया। बीच में मराठाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। सदाशिवराव भाऊ ने हाल ही में निज़ामों को बुरी तरह से हरा दिया था, इसीलिए अहमद शाह को हिंदुस्तान से निकालने की जिम्मेवारी भी उन्हीं को दी गई। 7 मार्च 1760 को करीब 50,000 मराठा सैनिक लेकर सेनापति सदाशिवराव भाऊ उदगीर से दिल्ली की तरफ निकल पड़े। इस लड़ाई में उनके साथ बाजीराव और मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर और नाना साहेब के बेटे विश्वासराव भी थे। उदगीर से दिल्ली पहुंचने के लिए मराठा सेना को करीब 1000 मील का सफ़र तय करना था। रास्ते में उनकी सेना में कई लोग शामिल हो गए। इनमें सामान्य लोग सबसे ज़्यादा थे, जो लड़ाई करना तक नहीं जानते थे, लेकिन वो सेना में शामिल हो गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर अहमद शाह अब्दाली भारत पहुंच गया तो उनके परिवार का क्या हाल होगा। 2 जून 1760 को मराठा सेना ग्वालियर पहुंच गई। मानसून का समय नज़दीक आ रहा था। उस समय अहमद शाह अब्दाली अनूप शहर में अपनी विशाल सेना के साथ रुका हुआ था। इस लड़ाई में अब्दाली का साथ दे रहा था अवध का सम्राट शुजा-उद-दौला और रोहिलखंड का सम्राट नजीब खान। दूसरी तरफ राजस्थान के सूरजमल जाट के सिवा किसी और राजा ने सदाशिवराव भाऊ का साथ देना जरूरी नहीं समझा, जिसकी भी कीमत उन्हें बाद में चुकानी पड़ी। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी नीति बदलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोचा कि दिल्ली पर अगर वो कब्जा कर ले तो अब्दाली डर जाएगा और उसका मनोबल कम हो जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। दिल्ली पर तो उन्होंने आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन अब राशन और पैसों की कमी के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई। और इस बात की जानकारी मिलती है एक खत से जो सदाशिवराव भाऊ ने सितंबर 1760 को पेशवा को लिखा था कि दिल्ली पर जीत हासिल करने के बाद उन्हें अपनी सेना के साथ साथ मुगलों की सेना को भी खाना खिलाना पड़ रहा है, जिसके कारण राशन और पैसों की कमी हो रही है। दिल्ली पर मराठों का कब्जा होने की खबर सुनकर अब्दाली को गुस्सा आया और उसे थोड़ा डर भी लगा। अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही दिनों में यमुना नदी के तट पर पहुंच गया।
मतलब यमुना नदी के एक तरफ सदाशिवराव भाऊ और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली और बीच में थी यमुना नदी, जिसका पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सदाशिवराव भाऊ को यह पता था कि यमुना नदी में पानी इतना है कि अब्दाली की सेना नदी पार नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने नदी के पास अपने कुछ सैनिक छोड़कर वो पास ही के कुंजपुरा किले की ओर चल निकल पड़े। कुंजपुरा एक ऐसा किला था जिसका राजा अहमद शाह अब्दाली का साथ देने वाला था, और उस राजा के पास काफ़ी राशन और पैसा था जिसकी सदाशिवराव भाऊ को सख्त ज़रूरत थी। मराठाओं ने किले पर हमला बोल दिया और सारा अनाज और पैसा ले लिया, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी मराठाओं को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब्दाली और उसकी सेना यमुना नदी पार करने में सफल हुई, और यह बात सुनकर मराठाओं की सेना ने जल्द ही फिर से दिल्ली की ओर कूच किया और पानीपत में आकर रुक गई। अब परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि अब मराठा सेना ने अब्दाली और अफगानिस्तान का संपर्क तोड़ दिया था, और दूसरी तरफ अब्दाली की सेना ने मराठाओं का दिल्ली और पूना से संपर्क तोड़ दिया था। अब युद्ध का नतीजा सिर्फ इसी बात पर निर्भर था कि अब किसकी सेना को कितनी देर तक राशन मिल पाता है, क्योंकि सेना के लिए जितने हथियार जरूरी थे उतनी ही जरूरत उन्हें राशन की भी थी। अब्दाली का किस्मत ने साथ दिया। अब्दाली का अफगानिस्तान से संपर्क टूटने के बावजूद नजीब खान के रोहिलखंड से और सुजौदौला के अवध से उनकी सेना को आसानी से राशन पहुंचने लगा। वहीं दूसरी तरफ मराठा शासन के मुख्य इलाके जैसे पुणे और दिल्ली से संपर्क टूटने की वजह से मराठाओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खाने पीने के सामान के लिए उन्हें सिर्फ पंजाब और कुंजपुरा पर ही निर्भर होना पड़ा। कुछ ही दिनों में अब्दाली ने कुंजपुरा पर भी हमला कर दिया और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया, और मराठाओं की हालत और ख़राब हुई। 4 महीने के बाद मराठा सेना का राशन पूरी तरह से ख़त्म होने को आया, और मदद की मांग करने के बावजूद भी किसी भी राजा ने उन्हें मदद नहीं की, और फिर एक तरफ एक एक करके उनके जानवर और सैनिक भूख से मरने लगे। ऐसे में सदाशिवराव भाऊ ने एक रणनीति बनाई कि अब तो वो अब्दाली पर आक्रमण करेंगे, और वो भी एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके। उनकी योजना के अनुसार सारे मराठा चौरस बनाकर बाहर निकलेंगे और अब्दाली पर हमला करेंगे। इस चौरस में चारों तरफ योद्धा होंगे और बीच में आम नागरिक होंगे जो लड़ना नहीं जानते। सुबह के लगभग 9:30 बजे मराठा सेना अब्दाली की सेना के सामने आ पहुंची और दोनों तरफ से हमला शुरू हुआ। मराठा सेना इतनी जाबाजी के साथ लड़ रही थी कि दोपहर 1 बजे तक अब्दाली की सेना का यह हाल हुआ कि उनके सैनिक पीछे हटने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे। लेकिन इसके बाद मराठाओं के एक गलत निर्णय ने इस युद्ध की दिशा बदल दी। मराठा घुड़सवारों के प्रमुख थे विठ्ठल शिंदे। उन्होंने दुश्मन पर हमला करने की थोड़ी जल्दबाजी कर दी, और हमला करते करते वो मराठाओं के तोपखाने से आगे निकल गए। इससे मराठाओं की तोपें रुक गई और आगे हमला नहीं कर पाई, और अब्दाली की सेना मराठाओं पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि उन पर होने वाला तोपों का सामना जो हमला हो रहा था वो रुक गया। ऐसे में विश्वासराव जो हाथी पर सवार थे दुश्मन से लड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्हें हाथी पर ना देख, जमीन पर पड़ा देख सेना का मनोबल टूट गया, और जब तक सदाशिवराव भाऊ वहाँ पहुँचते तब तक मराठा सेना में अफवाह फैल गई कि विश्वासराव नहीं रहे, और फिर से युद्ध मराठाओं के हाथ से निकल गया। अगले 7 से 8 घंटे तक सिर्फ मारकाट ही चलती रही, और हजारों मराठाओं को, जिनमें से बहुतों को लड़ना भी नहीं आता था, बड़ी निर्दयता से मौत के घाट उतारा गया। इस लड़ाई में इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया भी मराठाओं के साथ मैदान में उतरे थे। लेकिन अब्दाली की सेना की जीत और उसको हावी होता देख ऐन वक्त पे वो मैदानी जंग से भाग गए। हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा राजा अपने देश को बचाने के लिए मराठाओं के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसका फ़ायदा विदेशी हमलावर अब्दाली ने लिया, और इस तरह से युद्ध भारत के इतिहास का काला दाग साबित हुआ। अगर मराठा पानीपत का युद्ध जीते जाते तो भारत का इतिहास आज कुछ और होता, और अंग्रेज कभी भी भारत को अपना गुलाम नहीं बना पाते। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।